मातरम शिवान सर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो आज की ये वीडियो हम डीएलएड 4th सेमेस्टर वालों के लिए लाए हैं, जिसमें हम एसएसटी के हमारे सामाजिक विज्ञान के अति लघु प्रश्न जो कि एग्जाम में आते रहे हैं और आएंगे भी, ठीक है, उनको देखेंगे और बहुत ही स्पीड में देखेंगे क्योंकि कम समय में आपको हमें अच्छे से अच्छे प्रश्न कराने हैं, ठीक है। तो इसलिए शुरुआत से ही आप पूरी वीडियो देखना और आपको क्या करना है, वीडियो को अभी से लाइक कर दो। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। पहला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए, आर्य समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था? वेद विद्या को जन जन में प्रचारित करना, ठीक है ना। लोगों में वेद विद्या को मतलब फैलाना, ठीक है, सबको बताना उसके बारे में। और सांप्रदायिकता का मुख्य कारण क्या होता है? सांप्रदायिकता का मुख्य कारण होता है छुआछूत, ऊंच नीच की भावना सांप्रदायिकता को फैलाती है, ठीक है, समझ गए। सांप्रदायिकता का मुख्य कारण है छुआछूत, ऊंच नीच की भावना। चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था? ये हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। सारनाथ संग्रहालय की स्थापना कब हुई? 1904 में हुई। जायद की फसलों में क्या क्या बोया जाता है? तो याद रखना, तरबूज, खीरा, ककड़ी और मूंग, उड़द, ये सभी चीज़ें जायद की फसलों में बोई जाती हैं, ठीक है। आतंकवाद क्या है? आतंकवाद लोगों को अपने वश में करना, किसी लक्ष्य उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हिंसा और डराने धमकाने का प्रयोग करना ही आतंकवाद कहलाता है, टेररिज्म कहलाता है ना। लोगों को डराना धमकाना और अपना मकसद जो है वो पूरा करना, ये होता है आतंकवाद। अच्छा, भूस्खलन से क्या तात्पर्य होता है? देखिए इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। भूस्खलन से क्या तात्पर्य? धरातली हलचल, ठीक है ना, जब पृथ्वी में हलचल आती है, जैसे कि हमारा पत्थर खिसक जाता है, गिर जाते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं पहाड़ों पे, पथरीली मिट्टी का बहाव होता है, ठीक है, ये सब भूस्खलन के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। तो अगला प्रश्न हमारा 8वें नंबर पर है कि उत्तर प्रदेश, एक सेकेंड, हाँ, अगला प्रश्न हमारा 8वें नंबर पर क्या है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाओं के नाम बताने हमें। तो बक्सर पावर प्रोजेक्ट है और ताप्ती पावर प्रोजेक्ट है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात का मतलब होता है जब बाहर से कोई वस्तु हमारे देश में आती है, ठीक है, तो उसको आयात कहते हैं। क्या होता है आयात? क्या होता है? कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन का आयात किया जाता है, समझ रहे हो। और पर्यावरण की अगर परिभाषा कोई पूछ ले तो पर्यावरण उन सब बाहरी दशाओं और प्रभावों का योग है जो प्राणी के जीवन और विकास पर प्रभाव डालता है, ये हर्षकोविट्स ने कहा था। ये हो गई परिभाषा। और आगे देखते हैं जल्दी से। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की थी रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोवना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ओलकॉट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में। ये जरूर याद रखना, कभी कभी पूछ लेता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई? तो न्यूयॉर्क में की गई, ठीक है ना। और अगर भारत की बात करता है तो वो भी आगे आएगा, लेकिन अभी बता दे रहे हैं भारत में कहाँ पर हुई थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना। वो हुई थी अडयार यानी कि चेन्नई में, ठीक है ना। इंडिया, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला गया? हमने लिख रखा है यहाँ पर गांधी जी के द्वारा, बस इतना पूछा जाएगा, ठीक है, गांधी जी द्वारा यंग इंडिया निकाला गया। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी थी? फ्रांसीसी और अंग्रेजी भाषाएं थी। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाता है भैया हमारा 5 जून को। सबको पता होगा कब मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो ये करते हैं हमारे राष्ट्रपति। कौन करता है? ये हमारे राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है, तो इसको याद रखना। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की हैं भाई 80 सीटें और राज्यसभा की हैं 31 सीटें। ये अति लघु में 1 नंबर में पूछा जाता है और बहुविकल्पीय में भी आ सकता है, इसलिए ध्यान से देखना। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो पाया जाता है भैया ललितपुर जिले में। ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है, एक बार समझ लीजिए इस बात को। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं की है प्लीज़ लाइक कर दो यार, बहुत कंजूसी करते हो। और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तभी तो हम आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, है ना। हमें और आपको साथ मिलकर काम करना है, साथ मिलकर आगे बढ़ना है। चलिए आगे देखते हैं बिना किसी देरी के। तो अगला प्रश्न हमारा है प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं भैया? जो प्रकृति में मुक्त रूप से पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं प्राकृतिक संसाधन। और वो क्या होते हैं? कोयला, पेट्रोल प्राकृतिक संसाधन है ना, प्रकृति में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में बांध परियोजना स्थित है? तो वो है रेंद बांध और सोनभद्र जिले में स्थित है, ठीक है, अगर जिले का नाम पूछे। और चिपको आंदोलन का किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है? चिपको आंदोलन ये होता है वन बचाओ से रिलेटेड, ठीक है ना, वन बचाओ अभियान में महत्वपूर्ण योगदान रहा है चिपको आंदोलन का। जैव विविधता क्या होती है? देखिए, जैव विविधता
किसी स्थान विशेष पर पाए जाने वाली विभिन्न जंतुओं और उनकी प्रजातियों की संख्या क्या कहलाती है भैया? हमारी जैव विविधता कहलाती है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत अगर हमसे पूछा जाता है 2016 में आया भी था। जनाधिक्य से आसे देश में उपलब्ध खाद्य सामग्री की तुलना में जनसंख्या के अधिक होने से है। मतलब देश में जो खाद्य सामग्री है उसकी तुलना में जनसंख्या का अधिक होना ही जनाधिक्य कहलाता है, और ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत है। समांतर माध्य का सूत्र पूछा जाता है, ये मैथ का भी आ गया इसमें। चलो, A बराबर सिग्मा x बटे n। चलिए आगे देखते हैं। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के कारण क्या थे? 100% लिख के ले लीजिए, 100% आपका भैया स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1857 का, है ना, उससे रिलेटेड आपका अति लघु, लघु और बहुविकल्पीय हमें लगता है कि तीनों में ही आएगा, कुछ ना कुछ तो 100% आएगा। तो इसको ज़रूर याद कर लें। और क्यों हुआ था यहाँ पर शॉर्ट में बताया है, ईसाई धर्म का प्रचार, है ना, यही तो कारण था। ईसाई धर्म का अंग्रेजों ने क्या किया था? ईसाई धर्म का प्रचार किया था, जातिवाद की उपेक्षा की थी, चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया था। और चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग करने से किसने मना कर दिया था? गाय के चर्बी लगे, जो गाय की चर्बी से बना था ना कारतूस, वो मंगल पांडे ने मना कर दिया था, जो कि बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे। और इसकी उन्होंने मना कर दिया कि हम भाई इसको नहीं काटेंगे, हम नहीं चलाएंगे मुँह से, ठीक है। तो उनको फांसी पर लटका दिया गया। कब लटकाया गया था? 8 अप्रैल 1857 को लटकाया गया था इनको। चलिए, और भेदभाव की नीति, कुटीर धंधों का विनाश, ये सब स्वतंत्रता संग्राम के कारण माने जाते हैं। और वो है रानी अवंतीबाई कौन थी, ये पूछा गया था हमसे। तो वो थी रामगढ़ के शासक विक्रमादित्य की पत्नी। और जब विक्रमादित्य की मृत्यु होगी उसके बाद अंग्रेजों ने कहा कि तुम्हारा कोई उत्तराधिकारी नहीं है राज्य करने वाला, तो उनको बाहर निकाल दिया गया, रानी अवंतीबाई को, ठीक है, रामगढ़ से हटा दिया गया। श्रीमती एनी बेसेंट मूलतः कहाँ की निवासी थी? ये एक आयरिश महिला थी, यानी कि आयरलैंड की निवासी थी एनी बेसेंट जी। बस आप लोग समझते रहिए, समय कम है इसलिए मैंने सोचा कि ये जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सारे प्रश्नों को हम कवर कर सकें छोटी सी छोटी वीडियो में। और रही बात, मैं चाहूँ तो लाइव क्लास भी चला सकता हूँ, मेरा मन बहुत करता है कि लाइव क्लास चलाऊँ, लेकिन मेरे पास साधन नहीं है, समझ रहे हैं। फ़ोन से रिकॉर्ड करते हैं, फ़ोन में एडिट करते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं, टाइम लगता है। और अगर वाईफाई लगी होती तो ज़रूर, एक तो इंटरनेट की प्रॉब्लम पड़ती है ना। तो चलिए आगे देखते हैं, ये सब बातें पर्सनल हैं, छोड़ दीजिए, क्या कहना है। बस आप लोग सपोर्ट करते रहिए, एक दिन लाइव क्लास भी आएंगी अपने चैनल पर। अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई थी, याद कर लीजिए 1885। ये क्वेश्चन आपका लघु में भी है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 को हुई। और इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? A.O. ह्यूम को जाता है। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। 1911 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित दिल्ली दरबार में इंग्लैंड का कौन सम्राट सम्मिलित हुआ? जॉर्ज पंचम। चौरी चौरा कांड किस आंदोलन के दौरान हुआ? 2021 में ही पूछा गया है। चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ था। किस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था? तो ये लिया था हमारे दूसरे। चलिए 76 पर देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? पूछा गया था। 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी होते हैं और 10 हमारे अस्थायी सदस्य होते हैं। मिड डे मील योजना पूछा जाएगा तो बता देना, मिड डे मील योजना का जो स्टार्टिंग हुआ था, प्रारंभ वर्ष था, वो 1995 था। कितना था? 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। सूर्य से आने वाली परावैंगनी किरणों से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ये होता है हमारा त्वचा का कैंसर होता है ना। नदियों में जल प्रदूषण की माप हमारे तो इसमें दिया हुआ है BOD, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इससे होती है। यहाँ पर देखिए 2011 की जनगणना अनुसार भारत का लिंगानुपात यहाँ पर 940 दिया है, लेकिन ये गलत है। हमारा सही आंसर कितना है? 943। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। विटीकल्चर क्या होता है? ये अंगूर से संबंधित उद्यान विज्ञान की एक शाखा है, जिसमें क्या होता है कि अंगूरों की बुआई कैसे करनी है, पोषण क्या है, कैसे क्या है, देखरेख, फल उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। भारत, अगला प्रश्न है, भारत पृथ्वी के किस गोलार्ध में स्थित है? तो याद रखना, भारत जो है ना वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, याद रखना है, छोटी सी बात है। 1857 के विद्रोह के 2 असफलता के कारण क्या थे? भैया देखो हमारे पास क्या थे, हम क्यों हार गए? स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों के पास सैन्य सामग्री का अभाव, उनके पास सामग्री नहीं थी जिससे वो लड़ सकते थे, उनका मुकाबला कर सकते थे। दूसरा क्या है? स्वतंत्रता संग्राम में कुशल नेतृत्व का ना होना। एक लीडर की ज़रूरत होती है। आप कोई भी काम करते हैं ना, आपके लिए एक लीडर की ज़रूरत होती है, जो आपको रास्ता दिखाता है, मार्गदर्शन करता है आपका कि कैसे क्या करना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के।
अगला प्रश्न है, कृषि पर आधारित दो उद्योग, कपड़ा उद्योग, चीनी उद्योग। नेहरू रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? ये की गई 28 अगस्त 1928 को। कानपुर का लाल इमली किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है ना? कानपुर का लाल इमली वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब से कब तक चला? तो ये चला नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक। अच्छा, ये देखिए अगला प्रश्न, देखिए बड़ा प्यारा है, आ गया, साइंस से रिलेटेड है। व्यक्ति के कानों के लिए सामान्य ध्वनि कितनी तीव्रता है? तो 60 डेसिबल, ठीक है ना। ये डीबी का मतलब डेसिबल होता है। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 17 में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 26 जून 1945 को। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता, ये हुआ था 24 सितंबर 1932 को। गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है जिसके सांप्रदायिक पंचायत में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। ठीक है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां हमने जो लगाए हैं, नोटिस पॉइंट आउट करे हैं, उनको देख लीजिए। ये प्रश्न आया था 2017, 20, 22, 3 बार आ चुका है, इसको ध्यान से देखें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां एक बार याद करके जाना। तो अगरिया, बेगा, भुइया, पठारी, परहरिया, थारू और नायक पठारी, इनको और पंखी पनिया, इनको याद कर लीजिए बस। 94 नंबर पे ब्रह्म समाज के मुख्य सिद्धांत। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या थे? ये आपको 100% लिख कर दे रहा हूँ, आपको क्वेश्चन मिलेगा पेपर में। ब्रह्म समाज के सिद्धांत क्या था? कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा के लिए मूर्ति पूजा की आवश्यकता नहीं है, पूजा का अधिकार सभी को है, आत्मा अजर अमर है, और ईश्वर क्या है? कर्म के अनुसार ही व्यक्ति को फल देता है। ये कहना था इस ब्रह्म समाज के सिद्धांतों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या था? ब्रह्म समाज जो है वो प्रेम और सत्य में विश्वास रखता है, जातिवाद और छुआछूत का विरोधी है। रॉलेट एक्ट, ये भी 100%, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। जहाँ पर भी मैंने 100% बोला है वहाँ पर अच्छे से ध्यान से समझना। 19 मार्च 1919 को कब हुआ था? 19 मार्च 1919 को हुआ था। ठीक है ना। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इस व्यक्ति को जिस पर संदेह हो, है ना, कि जिस व्यक्ति पर संदेह होता था उनको बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार कर लेते थे, और इनके उस व्यक्ति के विरुद्ध ना कोई अपील होती थी, ना कोई दलील होती थी, और ना ही कोई वकील किया जा सकता था। खिलाफत आंदोलन की बात करें, स्पीड में चलेगी क्लास भैया, ठीक है, स्लो करके भी देख सकते हो स्पीड को। खिलाफत आंदोलन क्या था? भारत में मुसलमान टर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। प्रथम युद्ध के बाद ब्रिटिश शासन ने टर्की साम्राज्य का विघटन कर डाला। इससे भारतीय मुसलमान नाराज हो गए, और क्या हुआ? भारतीय मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन शुरू कर दिया। समझ गए? तो जेट वायुधारा किसे कहते हैं? हमसे पूछा था, जेट वायुधारा किसे कहते हैं? वायुमंडल में बहने वाली तेज हवा जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना। वायुमंडल में बहने वाली वह हवा जो पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है उसको कहते हैं जेट वायुधारा। चलिए आगे देखते हैं जल्दी से। ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया? 1920 में। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें बचपन से ही पता है इस बारे में, तो इसे लेकर रहेंगे। ये कहा था किसने? पता है भाई? ये कहा था हमारे इन्होंने, पंडित बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। होम रूल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये हमारे दो हैं, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ भैया? ये हुआ बम्बई से प्रारंभ, जिसको हम मुंबई बोलते हैं ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना ये हुई थी 1951 में, है ना, 1951 से लागू हुई थी। भारत में चांदी मुख्यतः किस प्रदेश में पाई जाती है? पाई जाती है राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सुलहकुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? 2019 में पूछा गया था। तो ये उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में सुलहकुल महोत्सव मनाया जाता है। आप लोग उत्तर प्रदेश से ही हैं, यूपी डीएलएड कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है? अब उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो सारस होता है, याद कर लीजिए इस बात को। चलिए जल्दी से अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। आलू उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है भैया? प्रथम नंबर पर आता है, पहले स्थान है हमारा उत्तर प्रदेश का आलू उत्पादन में। सूचना का अधिकार RTI जिसको बोलते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन, है ना, तो ये 15 जून 2005 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ये यूपी में हमसे पूछा गया, तो ललितपुर जो है वो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला माना जाता है। पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का जो राज्य है वो सबसे आगे है, उसका नाम है तमिलनाडु। लिंगानुपात से क्या तात्पर्य है? किसी क्षेत्र विशेष में पुरुष एवं स्त्री की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के नरम दल के दो नेताओं के नाम, या उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है? या राष्ट्र
उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता के नाम। ये तीनों प्रश्न अलग नहीं है, एक ही हैं भैया, है ना। नरम दल के नेता या उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम पूछें आपसे, या राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेताओं के नाम पूछे, तो भाई ये तो 2-3 बार आ चुका है। तो यहाँ पर जो प्रमुख नेता थे राष्ट्रीय उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी थे, महादेव गोविंद रानाडे थे, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, के मित्रा और पृथ्वी चंद्र राय थे। समझ गए। अच्छा, एक प्रश्न और पूछा जा सकता है इनसे कि गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को असहयोग आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया था, क्यों इन्होंने रोक दिया था? पता है क्यों किया था? क्योंकि उन्हें चोरी चोरा कांड की सूचना मिल गई थी, और चोरी चोरा कांड गोरखपुर के निकट हुई थी, एक जहाँ पर क्या हुआ था, भीड़ ने थाने में आग लगा दी थी, ठीक है ना। तो उसमें 22 पुलिसकर्मी जो थे वो जलकर मर गए थे। तो गांधी जी को ये समाचार मिला, तो उन्होंने सोचा कि अरे ये तो आंदोलन, असहयोग आंदोलन हमारा जो है वो हिंसात्मक हो गया, लोग तो मारकाट पे उतर आए हैं। तो उन्होंने सोचा चलो इसको भाई रोक देते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रमुख कार्यक्रम क्या थे? चलिए देखिए। तो इसके लिए क्या था, नमक कानून तोड़ने के लिए कार्यक्रम निश्चित किया गया। इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की। और क्या हुआ था, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम निश्चित किया गया। उन्होंने कहा कि जो विदेशी वस्तुएं हैं हम लोग यूज़ कर रहे हैं उनको बंद कर दो, ठीक है, बॉयकॉट करो इनको। तो गांधी जी ने गाँवों में ताड़ी के सभी वृक्षों को काट डालने का आदेश दिया। मतलब यहाँ पर समझ लीजिए कि उन्होंने कहा अपनी जाति के लोगों से कहो कि मदिरा या दारू ना पिए, ठीक है, इनका त्याग कर दें। जिन्ना ने गांधी जी पर क्या आरोप लगाया था भैया? जिन्ना बहुत बुरा व्यक्ति था, है ना। जिन्ना ने क्या किया था, गांधी जी पर आरोप लगाकर कहा था कि गांधी जी हिंदूवादी हैं, ठीक है ना, ये सिर्फ हिंदुओं की साइड लेते हैं। उसने कहा कि पिछले 10 वर्षों में जो हिंदू मुसलमान तनाव बढ़ा है उसके लिए गांधी जी और कांग्रेस जिम्मेदार है। बताओ, प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल को बहुसंख्यक मुसलमानों का विश्वास प्राप्त नहीं है। गांधी जी हिंदूवादी विचारधारा से काम कर रहे हैं, मतलब ये मुसलमानों के प्रति कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो कुछ कर रहे हैं वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं। अगला प्रश्न हमारा है, इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय की मृत्यु किन कारणों से हुई? तो सन 1928 में उन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, ठीक है ना। लाहौर में एक जुलूस निकाला था, तो एक पुलिस अधिकारी था जिसका नाम था सैंडर्स, उसने बड़े घातक लाठी प्रहार किया इनके ऊपर, जिसके कारण 7 नवंबर सन 1928 को उनका स्वर्गवास हो गया, बेचारे चले गए। अगला देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां क्या थीं? तो मतदान का अधिकार, अंतरिक्ष कार्यक्रम, विविधता में एकता का नारा, विकासशील भारत का विकसित भारत की ओर जाना, ये स्वतंत्र भारत की प्रमुख उपलब्धियां थीं। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समाप्त होने ही वाले हैं बस। यूनेस्को का पूरा नाम अंग्रेजी में लिखना है, पूछा हमसे, और उसका कार्य बताना है। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो है वो यूनेस्को का पूरा नाम है अंग्रेजी में। कार्य क्या है? शिक्षा के द्वारा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान के द्वारा, संस्कृति संसार के माध्यम से क्या करना है? अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। समझ रहे हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना इसका कार्य होता है यूनेस्को का। भारत के अंतर्गत कौन कौन से द्वीप समूह आते हैं? देखिए भैया, पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह। ये 2 द्वीप समूह आते हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। 121 नंबर पर प्रश्न है, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हमसे पूछ लेता है। तो ये है स्थिति, उच्चावच, भूपृष्ठीय हवाएं, उपरितन वायु धाराएं। अगला प्रश्न, प्राकृतिक आपदाएं कौन कौन सी होती हैं? सबको पता होगा आप लोगों को, ठीक है ना, पढ़ते आए हो। प्राकृतिक आपदा वो होती है जो प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर जो मुसीबत आती है, ठीक है ना, जैसे कि बाढ़ है, प्रकृति द्वारा होती है, हम लोग थोड़ी ना करते हैं। सूखा, भूस्खलन, भूकंप, समुद्री तूफान, लहरें, और इनसे क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा जनधन की हानि होती है। चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो हरिकेन, टाइफून, विलीविलीज, टॉर्नेडो, ट्विस्टर, इन सब नामों से जाना जाता है। अगला प्रश्न फिर से पूछा, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम। अभी हम बता चुके हैं, त्वचा का कैंसर होता है, मोतियाबिंद हो सकता है। तो भैया हमारे अति लघु के सारे प्रश्न कवर हो चुके हैं। आपको क्या करना है, इस वीडियो को प्यारा सा क्या करना है, एक लाइक देना है और शेयर करना है इस वीडियो को, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको हमारी वीडियो देखने को मिलेंगी। और क्या करना है आपको, हमारी वीडियो कब आ रही है ये जानने के लिए, और हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आती है और जो भी न्यूज़ आती है आपके लिए डीएलएड से रिलेटेड, ठीक है ना,
डीएलएड संबंधित जो भी न्यूज़ आती है और जो भी वीडियो हमारी आती है उसके बारे में आपको कैसे पता चलेगा, वो आपको पता चलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। हमारा टेलीग्राम चैनल है @शिवांसर नाम से, इसको देख लीजिए, ऐसे ही लिखना है। और इंस्टाग्राम पर भी हमारा यूज़र नेम है @शिवांसर, आप सर्च कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, आप हमसे मैसेज पे बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए। जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।